मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया। अब गांव के लोगों को मदद मिल रही है और यही तो सामाजिक न्याय है और यही तो सबका साथ सबका। 2100 रुपया प्रति क्विंटल 1 एकड़ में विस्तार से बताई से प्रतिनिधिमंडल से 11 मतों से जिताए है। मोदी की गारंटी जो हम घोषणा पत्र लाए हम वहाँ छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए चिंता है, हर वर्ग के लिए वादा है। और मैं आप मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चुनाव प्रचार के दौरान जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ में आके कहे रही कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम गरीबों का पक्का का मकान देने का करेगा। 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान के काम रुक गए रही। कितना बड़ा अन्याय गरीब मन के साथ में। अधूरा मकान के अगला किस्त नहीं मिली, आज तक वो मकान नहीं बना पाए हैं। लेकिन आज घरों के साथ मैं आपको बताता हूँ कि शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट में हमने निर्णय ले ले कि अब 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान अब बनी। हमने के देश के प्रधानमंत्री के 5 राज्यों में ना चाहूंगा कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात अपनी बात को कहनी है। और उसके बाद हमारा जो है हमारा असमिया जो 200 महीना है और हमारा असमिया के तहत कितनी मदद मिला है सर। अपने को 40,000 मिला है और भी मिलेगा वो जो हेल्थी के लिए। हाँ जी, इस दौरान सरकार की ये योजनाएं है। अब घर पक्का बन गया है आपका? हाँ जी सर, अब पक्का घर है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे पढ़ते हैं, पक्का घर है तो? हाँ जी सर, बेटी मेरी 8th में है, 8th के पेपर दे है, बेटा 10th में है सर। लेकिन अब पक्का घर बन गया है तो मेहमान भी जाते आगे ज्यादा आते होंगे। हाँ जी सर, खर्चा वर्चा भी बहुत हो जाता होगा। हाँ जी सर, खुद को संभाला, परिवार का सहारा बनी और अच्छा काम भी कर रही है, स्वाभिमान से जी रही है। आप ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिए और ये सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपको आपके बच्चों के जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, वहां से आपको सारी जानकारियां मिलेगी और सरकार हमेशा आपके साथ है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हर योजना का केंद्र हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को बनाया है। आप जैसी महिलाएं लगातार हमें अच्छा काम करने की शक्ति देती है। खाद्य सुरक्षा का आप याद है जब पीने के पानी के लिए संकल्प था। देश के 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने न सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ को इसमें शामिल किया बल्कि पूरे 33 जिलों को भी शामिल किया और पूरे 33 जिलों में आज इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य लोगों के बीच में जा कर के, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स चल रही है उन स्कीमों की पड़ताल करनी है। जो पात्र हितग्राही है
उस तक उस योजना का लाभ पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, और नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके माध्यम से सरलतम तरीके से इस यात्रा के माध्यम से उनको उस योजना का लाभ मिल सके, ये इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। और ये आज राजनांदगांव जिले के 407 पंचायतों सहित सभी स्थानीय निकायों में भी ये यात्रा जाएगी आने वाले समय में। और मैं सभी जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारियों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि हम सब के प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हो, जो पात्र हितग्राही है उसको योजना का लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास सभी लोग करें, इसमें सब सहयोग करें। ये एक महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के लिए हम प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ माननीय अतिथियों के द्वारा किया गया और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये सभी पंचायतों में जाएगी, नगरीय निकाय में जाएगी, और जो कोई पात्र व्यक्ति किसी योजना का अगर छूट रहा हो या जिन्होंने आवेदन नहीं भरा हो तो उनसे हम आवेदन भरवाएंगे। जैसे उज्ज्वला योजना की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, एमडीएम ठीक से मिल रहा है कि नहीं, पीडीएस सही संचालित है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को हम लोग मौके पर जाकर देखेंगे और वहाँ पर मौके पर निराकरण भी होगा। जैसे आयुष्मान कार्ड, हेल्थ चेकअप, ये सभी चीज़ों को देखा जाएगा। हर पंचायतों में जाएगी, हर नगरीय निकाय में जाएगी और वहाँ योजनाओं का प्रचार प्रसार और हितग्राहियों से उनके एक्सपीरियंस को भी लिया जाएगा। तो ये आज से ये शुरू हो गया है। 100% क्रियान्वयन की दृष्टि से पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी ने निकाली है। ये गांव में और शहरों में जाएगी और सारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की जो भी योजना हो, चाहे किसान कल्याण कोष का हो, चाहे उज्ज्वला का हो, चाहे अन्य जो भी मोदी जी ने योजनाएं बनाई हैं, उसका लाभ लाभार्थी को मिल रहा है तो ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं, या उसके पात्र हितग्राही जो हो सकते हैं उनकी पहुंच से बाहर है तो उनको उन योजनाओं का तात्कालिक लाभ मिले। केंद्र सरकार की योजना जन जन के लिए है, उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। आज आवास के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अभी आज बताया प्रधानमंत्री जी ने कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अभी तक आवास उपलब्ध हो चुके हैं। अगर इस योजना का इम्प्लीमेशन छत्तीसगढ़ में भी हुआ रहता तो आज 18 लाख लोगों को आवास देने की बात नहीं रहती। तो केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत योजना मोदी की गारंटी के अंतर्गत निकली है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोग इसका लाभ लें और किसी प्रकार का जो गरीबों को उनके स्तर से ऊपर उठाकर अन्य लोगों के समकक्ष खड़ा करने की जो मोदी जी की धारणा है, अंत्योदय की योजना है, उसके अंतर्गत आम व्यक्ति में और विशेष व्यक्ति में कोई फर्क न रह जाए, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।